चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये बात तो आप जानते ही हो। हालांकि पाकिस्तान के तो अभी इतने अच्छे दिन नहीं हैं कि वो भारत का बाल भी बांका करने के बारे में सोचे, लेकिन हाँ, चीन जरूर रह रह के आजमाइश करता रहता है और इस उम्मीद में लगा रहता है कि शायद आज भी इंडिया में चीजें वैसी ही मिल जाएं जैसे कि 1962 में हुआ करती थी। लेकिन चीन ये बार बार भूल जाता है कि अब ये इंडिया वैसा नहीं रहा जैसा ये 1962 में हुआ करता था। अब इंडिया काफी बदल चुका है। ये इंडिया सिर्फ गरजता ही नहीं बरसता भी है, और अगर कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी करता है तो इंडिया अपनी तरफ उठने वाली हर आंख को झुकाने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो बात गलवान वैली के लिए हो या कहीं और के लिए। आज का इंडिया बदला लेना जानता है। तो आइए जानते हैं इस बदलते हुए इंडिया के कुछ ऐसे पावरफुल वेपन के बारे में जिनसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी दुहाई मांगता है, और जिसका डर अक्सर कभी बॉर्डर पर तो कभी चीन की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट में भी दिख जाता है। नंबर 1, पिनाका रॉकेट सिस्टम। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पिनाका रॉकेट सिस्टम का आता है। इसका नाम पिनाका भगवान शंकर के शक्तिशाली त्रिशूल पिनाका के नाम पर रखा गया है। उनके त्रिशूल की ही तरह ये रॉकेट सिस्टम भी काफी पावरफुल है, जो 4 सेकंड में एक रॉकेट दगाता है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर के बीच में है। इस पे हम हाई एक्सप्लोसिव, फ्रेगमेंटेशन, एंटी टैंक, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल और बारूद से भरी सुरंगों को उड़ाने के लिए बने वेपन ये सब लोड कर सकते हैं। इसकी वेट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 90 से 100 किलोग्राम का वेट ये उठा सकता है। ये अपने टारगेट की तरफ 1.60 किलोमीटर की स्पीड से अटैक करता है, यानी ये भागने का भी मौका नहीं देने वाला। नंबर 2, होवित्जर तोप। इसका पूरा नाम M777 होवित्जर है, जिसे LAC में इंडियन आर्मी के द्वारा लगाया गया है। ये एक जगह से दूसरी जगह इजिली पोर्टेबल होते हैं। इन तोपों को LAC के 3500 किलोमीटर एरिया में लगाया गया है। यह 1 मिनट में 100 गोले फायर करता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 25 से 38 किलोमीटर के आसपास है। इसके गोले की स्पीड ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसको चलाने के लिए कुल 8 लोगों की जरूरत होती है। नंबर 3, ब्रह्मोस सुपरसोनिकल मिसाइल। यह मिसाइल एक बहुत पावरफुल सुपरसोनिकल मिसाइल है, जिसे वर्ल्ड में काफी डेंजरस माना जाता है। यह एक क्रूज मिसाइल है। इसके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई वर्जन इंडियन मिलिट्री के पास है। इसका वेट 3000 किलोग्राम और लंबाई 8.5 मीटर है। यह 250 से 300 किलोग्राम तक का वेट उठा सकती है। यह सेमी आर्मर, पियर्सिंग और एटम वेपन से जा सकती है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो ये 400 से 750 की रेंज तक अटैक कर सकती है। यह 3 से 5 मीटर की हाइट से भी अटैक कर सकती है, जिससे यह रडार की रेंज से बाहर रहती है। नंबर 4, अग्नि 5 मिसाइल। इस मिसाइल को इंडियन मिलिट्री के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ये काफी पावरफुल मिसाइल है। इसका वेट 48 से 55 हजार किलोग्राम के आसपास है, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 18 मीटर के आसपास है। इसकी कैपेसिटी 1400 से 1500 केजी वार हेड उठाने की है। इसमें सॉलिड फ्यूल के तौर पर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जो ऐसे किसी भी वेट को उठाने की कैपेसिटी देता है। इसके साथ ही इसकी रेंज 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर की है, यानी वो दोनों देश जो इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं इसकी रेंज में आते हैं। और इसीलिए चीन अब कुछ भी करने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचता है, और यही वजह है कि अब चीन की तरफ से कभी भी गोलियों या किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके द्वारा लाठी डंडों जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस बदलते हुए भारत से सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का हर वो देश टकराने से पहले 1000 बार सोचेगा जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है? क्योंकि जैसे रूस, चीन, अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज पहले अपने पावरफुल होने पर काफी प्राउड फील करती थी, वैसे ही अब हमारी कंट्री ने भी डिफेंस सिस्टम में खुद को काफी अच्छी तरह से स्टेबल कर लिया है, जिससे कोई भी ऐसी सुपर पावर कंट्री से टकराने की तो नहीं सोचेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।